हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर सीरीज जिसमें हम लोग जेईई मेन सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स सेक्शन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पीएनसी है। यस, ठीक है। इसमें हमको पीएन बताया गया इज द नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल्स दैट आर फॉर्म्ड जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगन, एंड देन डिफरेंस दिया गया पी एन प्लस वन एंड पी एन का, वो 66 है। और हमको बताना है सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइसेस ऑफ एन। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक से लेवल का है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। शायद एनसीईआरटी में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आई थिंक प्रेजेंट है, एंड अदरवाइज भी आपने पीवाईक्यूज तो बहुत देखेंगे इस टाइप के। तो वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो डायरेक्टली सोल्यूशन पे चलते हैं एंड यू विल सी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम पहले तो फॉर्मूला निकालते हैं ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग एन वर्टिसेस। तो एन वर्टिसेस का एक पॉलीगन है, उससे अगर आपको ट्राइंगल्स निकालना हो दैट इज सेम एज कि उन एन में से कोई भी तीन पिक कर लो, बिकॉज अगर वो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसके कोई भी तीन वर्टिस आप पिक करोगे तो वो नॉन कोलिनियर होंगे, और नॉन कोलिनियर तो इसका मतलब उनसे कोई ना कोई ट्राइंगल बन जाएगा। तो NC3 में बेसिकली आप पिक कर सकते हो कोई भी तीन वर्टिसेस। तो Pn की वैल्यू सिंपली NC3 आ गई, और हमको दिया क्या गया था, Pn प्लस वन माइनस Pn इक्वल टू 66। तो Pn की वैल्यू डाल देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, n माइनस वन बाई सिक्स कॉमन ले लोगे अगर आप, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आई थिंक आपके पास आ जाएगा थ्री बच जाएगा, राइट। n प्लस वन माइनस एन माइनस टू, तो बेसिकली n इंटू एन माइनस वन आ गया आपका 132 के बराबर। इसको फर्दर एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करोगे तो n माइनस ट्वेल्व इंटू एन प्लस 11 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और हमको बोला गया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हम n इक्वल टू माइनस 11 को रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा n इक्वल टू 12। और हमको बताना क्या था, सम ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। तो 12 के डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स क्या क्या बनेंगे, 2 और 3। तो 2 और 3 का सम क्या है, 5। बस इतना सवाल था। आप देख सकते हो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, एंड आई थिंक होना चाहिए था ये सवाल। एंड एग्ज़ाम में इसमें करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम आई थिंक 1 मिनट बहुत, अगर आप कैलकुलेशन थोड़े स्लो हो या माइंड थक चुके तो मे बी 1.5 मिनट्स। बट होने वाला सवाल था, इसमें आपका होना ही चाहिए था और पूरे मार्क्स आने चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द वंस जो कि आप पीवाईक्यूज देख के आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कर ही लोगे। ठीक है, तो ये मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।